इस तरह से पाप करा करा के इन टिप्पणों को यह महाजन लोग सच्चा करते हैं। इससे हे ब्राह्मण लोगों, साधु अनूपदास की हाथ जोड़ के अर्ज है कि यह टिप्पणी बनियों के बनियों को वापस दे दो। वह राज दरबार में यह कहना कि यह टिप्पणी राक्षस विद्या के रावण के तौर पर इन बनियों ने हमारे बुजुर्गों को किस रीत से पकड़ा दिए हैं और हम लोग तो भूले हुए हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का नाम टिप्पणों में लिखा हुआ है। इससे इन टिप्पणों को हम अपना जानते हैं, क्योंकि रावण ने हजारों तरह के जाल करके राक्षसी वेद की टिप्पणी वगैरह ऋषिवरों के हाथों में पकड़ा दिए थे। तो ऋषिवर लोग ऐसे ऐसे सती थे जैसे शिव जी और ब्रह्मा जी और रामचंद्र जी सरीके व ऋषिवर वगैरह ऐसे ऐसे लोग रावण के इंद्रजाल के पाप में भूल गए थे। तो इस वक्त के आदमियों की तो क्या चलाई, जब ऐसे ऐसे सती लोगों को भी खबर नहीं पड़ी थी कि इंद्रजाल में हमारी बुद्धि कैद है, तो आजकल के जमाने के लोग किस तरह इस इंद्रजाल का हाल मालूम कर सकते हैं। रावण ने शनिचर जी को समामुख कल्पाया। जब रावण के जाल की खबर पड़ी तो शनिचर जी ने सब दुनिया को वाकिफ कर दिया। जब सब दुनिया को और ऋषिवरों को खबर पड़ी तो तमाम बातें रावण के इंद्रजाल की अगले सती लोग वेद शास्त्र में लिख गए हैं। और दुनिया में मोजबानी भी कहते हैं कि रावण ने इस तरह से इंद्रजाल चलाया था, सो मेरे को भी इन बनियों ने शनिचर जी की तरह से समामुख कल्पाया है। इस वास्ते मैं तमाम संसार को वाकिफ करता हूं, और जब मुझको समामुख नहीं कल्पाया था तो मुझको भी तुम्हारी तरह से कुछ खबर इस इंद्रजाल के जादू की नहीं थी। सो यह जाल सब संसार मिलके छुड़ाओ तो तुम्हारे सब संसार की औलाद उभरेगी, नहीं तो ये बनिए अपने लोभ और धन के वास्ते सब दुनिया को गारत कर देंगे। इस वास्ते तरह तरह के चल करके राक्षस विद्या के टिप्पणे हम ब्राह्मणों को पकड़ा दिए हैं। सो हे भाइयों, इन बनियों के तो अनेक तरह के जाल हैं कि जिसका अंदाज कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इन बनियों ने इस तरह से फरेब करके राक्षसी वेद के टिप्पणे ब्राह्मणों को पकड़ा दिए हैं। सो ये टिप्पणे सिर्फ ब्राह्मणों के कुल और औलाद मराने को पकड़ा दिए हैं, और आप अलग के अलग रह गए हैं, क्योंकि जो टिप्पणे सतयुग में थे उनमें दिन मिति याद रहने के वास्ते लिखी हुई थी, नेम धर्म पुण्य करने के वास्ते थे। सो असली टिप्पणे तो इन बनियों ने दबा लिए हैं कि जिस तरह से रावण वगैरह ने दबा लिए थे और अपने जाली टिप्पणे चला दिए थे, उसी तरह इन बनियों ने भी बलराजा के बाद से राक्षसी पाप को चला करके रावण के तौर पर इन बनियों ने असली टिप्पणी तो दबा लिए हैं और अपने तौर पर जाल के टिप्पणी रावण की तरह से चला दिए हैं। मगर दिन व मिति इन टिप्पणों में भी याद रहने के वास्ते लिख दी है, और ग्रहशाला और रोगशाला व मांदगी वगैरह के बारे में लिखा है। और ऐसा भी लिखा है कि कलयुग इस तरह का आवेगा कि बहन व भाई आपस में हराम काम करेंगे, क्योंकि यह बनिए जादू से बुद्धि भ्रष्ट कर देवे तो आदमियों की बुद्धि जानवरों के मुवाफिक हो जावे। फिर आदमी भी बहन बेटी को नहीं समझे, लेकिन जिस तरह से संसार में भूल पड़ती जाएगी जब यह महाजन ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करेंगे।
जब जानवरों के मुवाफिक बहन बेटी से हराम करने लगेंगे, सो अब इस जाल की खबर पड़ गई है, सो सब संसार मिलके इस जाल को छुड़ाओ, नहीं तो इन महाजनान ने जिस तरह से टिप्पणों में लिखा है तो वैसे ही यह बनिए बुद्धि भ्रष्ट करके कर दिखवाएंगे, क्योंकि तुम ज्योतिष के भरोसे बुले हो और यह राक्षसी जाल है। सो ये टिप्पणी तो राज के परवाने मौजिब इस तमाम दुनिया में फिर रहे हैं कि जिस तरह नेकी व बद्दी के बारे में बाबत तलवी फेरी कौन के समन मजकुरे वाला राज से जाते हैं, उसी तरह से इन सौदागर महाजनान के राक्षसी विद्या के टिप्पणी दुनिया में फिर रहे हैं। और अलावा इनके 84 लाख कुंडियां भी राज लहू की बनाई हैं, सो उन कुंडियों पर 84 लाख जीवाजून को दुनिया के नाम से कल्पाते हैं कि जिस तरह से इन टिप्पणों में बीमारी और मिर्गी और काल का हाल दरबार पढ़ने के लिखा है, सो पढ़ जावे। सो जमीन माता के नाम से जीवाजून कल्पाते हैं तो काल भी दुनिया में पड़ जाता है और ग्रहण भी दुनिया में पड़ जाता है। और जिस तरह से कि रावण ने सूरज चंद्रमा को बांधा था, सो इसका हाल वेद और किताबों व पुराणों वगैरह में लिखा है। परंतु दुनिया यह कहती है कि रावण ने सूरज चंद्रमा को बांध कर अंदाज देखा था कि जमीन के नाम से पाप किया जाता है, वो जमीन माता को लगता है कि नहीं लगता है। इस वजह से बतौर तुजर्बे के रावण ने 2-4 मर्तबा ग्रहण भी डाल के देखा था, सो वो पड़ गया था। इससे जमीन को पाप लग गया था। सो ग्रहण का पड़ना दुनिया में रावण ने चलाया था, सो यह बात दुरुस्त है। सो रावण के वक्त में तो रावण ने 2-4 बार ही ग्रहण पड़ाया था। रावण ने सूरज चंद्रमा को 2-4 बार ही बांध के ग्रहण डाला था, जिससे दुनिया में यह बात प्रकट है कि रावण ऐसा था कि सूरज चंद्रमा को और पवन व पानी को भी बांध लेता था। ऐसा काम उसने किया था, जिससे उसकी यह बात मशहूर चली आती है। परंतु ये बनिए बेईमान 12 महीने में 2-3 दफे ग्रहण पड़ा देते हैं। सो तुम सब संसार टिप्पणों में सुनते ही हो, सो यह बात दुरुस्त है कि जो जमीन के नाम का पाप किया जाता है वो जमीन को लग जाता है। जब उन्होंने अपने दिल में यह ख्याल किया और परमेश्वर से डरा कि जमीन माता के आश्रय तो कुल सृष्टि और जहान बसता है, और यह भी जमीन के आश्रय से ही पलते हैं। इस जमीन के नाम का पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमीन माता तो सब चीजों को पालने वाली है कि जो चीजें जमीन के ऊपर होती है और है वह जमीन के ऊपर राजा बादशाह और तमाम जहान और चौपायों पंखेरु वगैरह रहते हैं। अगर उन्हों को हमारे राक्षसी पाप की खबर पड़ गई तो मुझको मैं औलाद के गारद करा देंगे। इस बात को विभीषण ने अपने दिल में सोचा और सोच विचार के अपने बड़े भाई रावण से कहा कि जमीन माता के नाम का पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमीन माता के ऊपर कुल जहां के लोग बसते हैं। अगर तुम्हारे राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ गई कि रावण जमीन के नाम का पाप कराता है, तो तमाम जहां वगैरह एक दिल होके अपनी औलाद को ही गारद कर देंगे। सो इस बात का जिक्र विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण से करके कहा कि तुम पाप करना छोड़ दो। परंतु रावण ने अपने भाई विभीषण का कहा न माना
और राक्षसी पाप करता रहा। लेकिन विभीषण अपनी भक्ति की वजह से संसार के लोगों से बहुत डरा और डर की वजह से अपने भाई रावण को छोड़ के एक तरफ को बचा। सो अपने भाई रावण के राक्षसी पाप से बच के अपने कुल का नाम सलामत रखा। सो ये बात वेद और पुराणों में लिखी है कि विभीषण अपनी भक्ति से भक्त था और रावण व विभीषण जो आपस में मिलके जमीन माता के नाम का पाप कराते तो संसार के लोगों को जो खबर पड़ती कि विभीषण भी रावण के साथ पाप करा रहा है, परंतु विभीषण तो पाप कराने से बचा हुआ था, इससे बच गया। अगर रावण के शामिल होता तो विभीषण की भी जान औलाद समेत निकाल डालते। लेकिन विभीषण संसार का और अपनी भक्ति का डर करके अलगा रहा और नेकी की वजह से अपना नाम सलामत रखा, परंतु रावण जमीन माता के नाम का पाप कराता था। इससे जमीन माता दुबली हो गई थी, फिर उसके शरीर में चर्बी कहां से रहती। लेकिन जमीन के शरीर में चर्बी इन चीजों को कहते हैं कि जिसको फी जमाने में चांदी व सोने की खाने बोलते हैं, वो चर्बी है। परंतु रावण के वक्त में तो चांदी सोने की खाने मौजूद थी, क्योंकि रावण जमीन माता के नाम का पाप थोड़ा कराता था। इससे जमीन माता रावण के जमाने में दुबली नहीं हुई थी, लेकिन रावण दुनिया के नाम का पाप अलबत्ता कराता था। सो खास वजह रावण के जाल चलाने की यह थी कि जब संसार के लोग थोड़े रहेंगे और अक्ल खराब हो जाएगी तो हम अपना राज चार खूंट और चंदा भान में अच्छी तरह से करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि दुनिया के नाम का पाप रावण कराता था। परंतु जिस वक्त की रावण के राक्षसी विद्या की खबर दुनिया को हुई कि रावण तमाम दुनिया को अपने राक्षसी पाप से गारत किया चाहता है, जब तमाम दुनिया ने एक दिल होके रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया, बल्कि रावण पाप नहीं छोड़ने की वजह से ईमान हार हुआ, जब खुद अपनी औलाद को तमाम जहां के हाथों से अपने साथ ही मरा दी। सो भाई मेरे, यह बात काबिल गौर करने के हैं कि राज तेज तो धर्म और नेकी का है, परंतु नेकी का छोड़ना अच्छा नहीं, क्योंकि रावण ने दुनिया की कल अपने राक्षसी पाप से थोड़ी खराब की थी। सो कुल जहां के राजा बादशाह व रैत वगैरह ने व साधु फकीरों ने एका करके फौरन रावण के राक्षसी विद्या को छुड़ा दी। सो जल्दी पाप छूटने की वजह यह थी कि सृष्टि ने अपनी औलाद की तरफ देखा कि अभी तो रावण ने अपने राक्षसी पाप से थोड़ी थोड़ी अक्ल खराब की है, और जो ज्यादा पाप कराया तो कुल सृष्टि की औलाद को गारद करा देगा। इससे रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाने का अभी से बंदोबस्त करना वाजिब है, ताकि जोर न पकड़ने पावे, वह जो जोर पकड़ गया तो फिर पाप का छूटना मुश्किल है। जब तमाम जहां ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब जहां की औलाद को सुख प्राप्त हुआ, अलावा इसकी दुनिया यह कहती है कि सूर्य चंद्रमा रावण के रसोड़े को तपता था, यह बात खिलाफ है, क्योंकि दुनिया की अक्ल ऐसी खराब कर दी है कि झूठी बात जो कोई जमीन के पर्दे पर कहता है उसको यकीन से सच्चा मान लेते हैं, जिसकी वजह यह है कि सब संसार के लोगों की अक्ल राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है, जिससे झूठी बात को भी सच्चा मान लेते हैं। देखो भाई,
कि सूरज चंद्रमा कौन सा आदमी थे कि जो रावण के रसोड़े को तपते थे। सो यह बात तो इस तरह से है कि जिस तरह से अपनी देह के अंदर रोशनी होती है, उसी तरह से जमीन माता के देह में भी सूरज चंद्रमा कुव्वत के सबब से रोशनी रखते हैं। सो यह बात इस तरह से है कि जमीन के पेट में अग्नि का रोग जादू से कर देवे तो पहाड़ या और कोई जगह आप ही जलने को लग जावे। सो वो जगह अग्नि के रोग की वजह से ऐसी तपती है कि जो चाहो तो खाना वगैरह उस जगह पका लो। और यह अग्नि का रोग ऐसा है कि जैसे आदमी के पेट में या बदन में गर्मी की आग उड़ जावे, इसी तरह से जमीन को भी गर्मी वगैरह का रोग कर देते हैं। और अपना जाल प्रकट न होने के लिए ऐसी ऐसी बातें प्रकट कर देते हैं कि सूरज रावण का रसोड़ा तपता था और असल में जमीन माता को यह रोग अग्नि का कर देते हैं और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे जमीन माता के रोगों को समझते ही नहीं। जादू से जमीन माता को फाड़ भी देवे जब भी नहीं समझे, और ये नहीं जानते कि जमीन माता का भी हमारे मुवाफिक जिंदा शरीर है। सो ये पड़ती है तो इसको भी बहुत दर्द होता है। वह बाज इत्फाक न दुरुस्त होने तबीयत गर्मी वगैरह के सबब से ऐसी कुमला जाती है कि जो खाना पीना भी नहीं खाया जाता है, बल्कि पेट में बीमारी के सबब से हजारों तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो फिर कैसी तबीयत हैरान रहती है। तो इस तरह से जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर सरद गरम का रोग करावे तो मकान व किला वगैरह की दीवारें जलने को लग जावे। सो इन बातों को दुनिया तो जादूशाले के पाप से भूली हुई है, क्योंकि ये बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से इस बात को जाहिर नहीं होने देते हैं। परंतु यह बात इस तरह से है कि जब जमीन के नाम का पाप कराते हैं, जब अग्नि आपसे आप लग जाती है। और ऐसा भी होता है कि यह जो बनिए जादू के जोर से सूरज चंद्रमा को नीचे उतारना चाहे तो उतार भी सकते हैं। और अगले लोगों ने राक्षस विद्या वालों को अच्छी तरह से हाथ दिखाए हैं कि उनकी औलाद को गारत कर दिया था। इस सबब से ये बनिए डरते हैं कि जो हमारा जाल लोगों को मालूम हो गया तो हमको भी मैं औलाद के संसार के लोग मार डालेंगे। जिससे डरते हुए सूरज चंद्रमा को नीचे नहीं उतारते हैं, क्योंकि अगले लोगों को जिन जिन ने जाल चलाया था उनको अच्छी तरह से सजा मिल चुकी है। और अलबत्ता लोगों को भूल डाल के और कोई देवता फकीरों की करामात का नाम लगा करके तो कभी उतारेंगे और अपना जाल प्रकट न होने के वास्ते पहले से करामात वगैरह का नाम मशहूर कर देते हैं। जैसे कि शम्स तबरेज फकीर का हाल लोग बयान करते हैं कि जब उसके बदन की खाल उसने अपने हाथ से उतार दी थी तो अंदर से कोरा मांस उसके बदन का निकल आया, तो उसको संसार में कोई अपने पास नहीं आने देता था। जब वो कसाई से मांस लाया और वो टुकड़ा गोश्त का सेकने के वास्ते सूरज को नीचे उतार लिया और वो मांस सूरज की गर्मी से सेक कर खाया तो तमाम दुनिया जलने लगी। सो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वो फकीर गोश्त का टुकड़ा सूरज की गर्मी से सेकता तो उसके बदन की खाल उतरी हुई थी, वह बदन का कोरा मांस निकला हुआ था।
तो वह फकीर सूरज की अग्नि से आप भी जल भून जाता तो वो आप किस तरह से बच गया। और ऐसा मालिक भी नहीं है कि जो एक आदमी के वास्ते सब दुनिया को जला देवे। ये बात किस तरह से समझ में आवे। और अलावा इसके अपने हाथ से खोली की तरह से अपनी खाल उतार के उस फकीर ने डाल दी, बताते हैं। सो यह बात भी समझ में नहीं आती है। सो भाइयों गौर करो कि खोली की तरह से खाल किस तरह से आदमी अपने हाथ से उतार सकता है। यह बात सिर्फ राक्षसी जाल की है और मालिक ने तो यह खाल खोली की तरह से उतरने के लायक तो बनाई भी नहीं है। सो ऐसी ऐसी बातें और किस्सा पहले से चला दिए हैं और ऐसी ऐसी बातें जतियों के नाम से सुनाते हैं कि जति लोग तारे और चंद्रमा को उतार लेते हैं और बड़े करामाती हैं। सो ये बात इस तरह से है कि जब तारे उतरे तो जैसे आदमी का जीव बिखरने लगता होवे, जब ऐसा रोग दुख जमीन माता को तारे उतरने से होता है। और सूरज चंद्रमा को जो उतारे तो जमीन माता को यह ऐसा रोग है कि जैसे जीव घबरा के भूला हुआ हो जाता है। जब सूरज चंद्रमा को उतारे तो ऐसे ऐसे रोग व दुख जमीन माता के जीव को हो जावे। जो ये बनिए सूरज चंद्रमा को नीचे उतारे तो ऐसा ऐसा दुख हो जावे। और बातें जाल की ऐसी चलाई है कि करामात से सूरज चंद्रमा व तारे वगैरह उतरते हैं और फकीरों को भी ऐसा सुझा देते हैं कि हम बड़े करामाती हैं और ऐसे ही संसार को सुझा देते हैं कि यह फकीर साधु लोग बड़े करामाती हैं। और जैसे रावण वगैरह ने ऋषिवरों को और संसार को करामात के भरोसे बुलाए थे, इसी तरह से ये बनिए भी बुला रहे हैं। सो मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूं कि जब दुनिया भूल में पड़ जावे तो ये बनिए बेईमान जादू से सूरज चंद्रमा को नीचे उतारने लग जाएंगे। सो इनका मतलब यही है कि बड़े लोग सब उजड़ जावे तो सब संसार में हमारा राज हो जावे। सो दुनिया में भी ये बात कहते हैं कि दिल्ली फकीरों जोगी अब हुई है। सो बगैर पैसे के लोग फकीर ही हो गए हैं। वह हौले हौले 7-8 विलायतों को फकीरों जोगी यानी जैसे दिल्ली हिंदुस्तान की विलायत को कर दिया है वैसे ही कर देंगे। और सब दुनिया करामात के भरोसे भूली हुई है। और असल में इन महाजनान का यह जादू का जाल है और जादू की करामात चलाई है। और दुनिया में ये कहते हैं कि फकीरों ने बद्दुआ दी है। जो बादशाहों का राज जाता रहा है और असल में तो राज इन महाजनान के जादू से डूबा है। और फकीरों की भी बुद्धि भ्रष्ट करके उनके मुंह से जादू से कुछ बद्दुआ कहवा के फिर जादू से राजा बादशाहों के नाम का होम करा के उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके आपस में लड़ा के मरा देते हैं या और कोई विघ्न करके। और जब राजा बादशाहों की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं तो वो फकीरों से करामात पूछने लगते हैं और ये नहीं समझते कि करामात क्या चीज होती है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो जादू से भ्रष्ट कर देते हैं। इससे वो करामात पूछने लग जाते हैं। वह जो फकीर साधु बद्दुआ नहीं देवे तो भी ये बनिए महाजन जादू से गारत कर देते हैं। परंतु फकीरों की बद्दुआ का तो एक रावण के मुआबिक बहाना चलाया है। जैसे रावण ने जादू से फकीरों की करामात चलाई थी और कहीं फकीरों के मुंह से कहवा के जादू से कहीं राजा बादशाहों को डुबो दिए थे
और रामचंद्र जी महाराज के ऊपर भी जादू से ग्रह करके रावण ने वनवास दिला दिया था। उसी तरह से अब इन बनियों ने फकीरों की करामात का जाल जादू से चलाया है। चाहे फकीर कुछ भी नहीं कहे, सो ये बातें कोई कोई पोथियों वगैरह में लिखी है, सो तुम संसार के किसी लोगों ने देखा ही होगा, नहीं तो पोथियां तलाश करके देख लो कि यह लिखा होगा कि फलाने राजा का राज इतने बरस रहेगा और फलाने बादशाह का राज इतनी मुद्दत तक रहेगा। अंग्रेजों का भी कहते हैं कि इतने बरस रहेगा। सो ये पोथिया कोई कोई हिंदू मुसलमानों के घरों में प्रकट भी है और किसी किसी ने देखी भी होगी। वह हिंदुओं की पोथियों में तो हिंदुओं के फकीरों के नाम हैं और मुसलमानों की किताबों में मुसलमानों के फकीरों का नाम लिख दिया है और बना के इन बनियों बेईमानों ने चलाई है। आप प्रकट न होने के वास्ते अपना नाम पोथियों में नहीं लिखा है, क्योंकि कोई पर विलायत के जब यहाँ आवेंगे तो हिंदू मुसलमानों के बच्चे मारे जावेंगे और हमको कोई नहीं पूछेगा। तो ये बनिए खुद बच जावेंगे। अपने बचने के वास्ते ऐसा काम किया है कि पोथियों में दूसरों के नाम लिख दिए हैं और दूसरी विलायतों के आने वालों की भी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि वो फिर दरियाफ्त नहीं करते कि किताबों में लिखा होने से संसार का बुरा थोड़ा ही होता है। टिप्पणी पोथियों के वासने से संसार का कुछ बुरा नहीं होता है। यह तो जब होम करा के 84 लाख कुंडियों पर जो लोक बनाई है उन पर पाप कराते हैं, जब संसार का बुरा होता है। और पोथियां और टिप्पणी भी सच हो जाते हैं। दूसरी विलायत के आने वालों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि उनको यह मालूम नहीं होता है कि जो चोर जाल चलाते हैं, जब तक उनका बंदोबस्त नहीं होगा और वो चोर नहीं पकड़े जाएंगे तो हमको और दूसरी विलायत को भी गारत कर देंगे। ऐसे उनको ये बनिए सोचने नहीं देते हैं और अच्छे भले आदमी सती बन के मिल जाते हैं। और वो ये नहीं सोचे कि यही हमारे और कुल संसार के बच्चों का बेईमान बनिए काल है। और वो दूसरी विलायत वाले ये नहीं सोचते हैं कि इन बनियों ही बेईमानों ने दुनिया में बुरा होने की पोतियां और टिप्पणी वगैरह चलाए हैं। सतयुग में जो धर्म का वेद था वो तो इन बनियों ने अपने काबू में कर लिया है और जाल का चला दिया है। जैसे कि रावण ने असली किताबें वेद की दबा ली थी और राक्षसी वेद की चला दी थी, उसी तरह इन बनियों ने भी अपना जाल रावण वगैरह के मुवाफिक चलाया है और पहले से संसार का बुरा होने के वास्ते इन महाजनान ने ऐसी ऐसी बातें चलाई है। सो कहने से तो कुछ नहीं होता है, परंतु पहले जैसा कहते हैं फिर वैसा ही पाप 84 लाख कुंडियों पर कराते जाते हैं तो फिर वैसा ही हो जाता है। दुनिया में इन महाजनान ने ऐसी ऐसी बातें चलाई है कि सूरज सहस किरण से तपेगा, जिसकी गर्मी से जमीन माता सुर्ख तांबे के रंग हो जाएगी, और जो कि जमीन के ऊपर पानी है वो इस तरह से गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई के अंदर तेल उलटता है, इसी तरह से पानी उल्टेगा। सो देखो भाई, दुनिया के भुलाने के वास्ते यह कैसी बात पहले से चला के जाहिर की है कि सूरज तपेगा, सो यह बात बिल्कुल खिलाफ है। हम तुम लोगों को भूल बताइए, क्योंकि जब तमाम जहां के लोग इस जाल में पड़े होंगे तो हमारे पाप की पहचान नहीं कर सकेंगे।
इस सबब से ऐसी ऐसी बातें तरह तरह की पहले से जाहिर कर दी है कि जिन बातों का हम तुम अपनी जबान से बयान कर रहे हैं, सो ये बात इस तरह से नहीं है, यह तो इस तरह से है कि जैसे अपने शरीर में बीमारी के सबब से विष कांटा वगैरह निकलता है तो जहर निकलने के वक्त किस कदर दर्द होता है, कि जिसकी गर्मी की वजह से कुल शरीर में तरह तरह की तकलीफें पैदा हो जाती है और मगज भी जलने लगता है। जब उनका इलाज किया जाता है और कोई दवा इत्तेफाक से मुवाफिक आ जाती है तो फौरन तबीयत को आराम हो जाता है। मगर बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने इंद्रजाल के पाप से जमीन माता को बीमार करके ऐसी कमजोर कर दी है कि चर्बी तक गल गई है। सो ऐसे ऐसे रोग तो जमीन माता को जाहिर ही है कि जिनों को सब जहां के लोग अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जहां पर ज्वालामुखी पहाड़ है उस पर्वत में आग लगी हुई रहती है और जो कि दूसरे पहाड़ है वो जमीन माता के शरीर के हाड़ है। सो इसी तरह से ज्वालामुखी पहाड़ भी जमीन माता के शरीर के हाड़ है और जो कि ज्वालामुखी पहाड़ में आग लगी हुई रहती है वो जादूशाले का रोग है, जिसको हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह देख रहे हैं और सुनते भी हैं। सो यह बात इस तरह पर है कि जब किसी के पैर में कीड़ी नगरा हो जाता है और कीड़ी नगरे के सबब से उसके शरीर का हाड़ मांस वगैरह गल के गिरने लग जाता है तो उसके शरीर में गर्मी के सबब से कैसी कैसी जलन पड़ने लगती है। तो इसी तरह से जमीन माता के शरीर में जादूशाले का रोग है, जिससे जमीन माता बहुत दुख पा रही है, क्योंकि जमीन माता भी जीवता जीव है और फिर कहीं कहीं पर तड़प कुएं बनाए हैं। सो वो भी जादूशाले का रोग है। जिस तरह से कि लहू का रात बनता है तो फिर उस रात से कैसा भारी दुख व दर्द और जलन हो जाती है। और इसी तरह से इन सौदागर महाजनान ने कई कई तरह के रोग राक्षस विद्या के पाप से जमीन माता को बलराजा के बाद से सरद गर्म का रोग करते हैं, परंतु संसार के लोग अभी तक पर्चों के भरोसे भूले हुए हैं। हालांकि ऐसे ऐसे भारी रोग हैं कि जिसका कुछ हिसाब भी नहीं हो सकता है। बल्कि रत्नाकर सागर को भी देखिए कि उसको कैसा भारी रोग किया है कि जो तमाम जल समुद्र का खारा जहर कर दिया है और दुनिया के भुलाने के वास्ते ये कैसा जाल चलाया है कि समुद्र में जो जल खारा हो गया है वो रामचंद्र जी महाराज के शराब से हुआ है। सो देखो भाई, किया तो इन सौदागर महाजनान ने है और नाम रामचंद्र जी महाराज का बदनाम करते हैं कि उन्होंने किया है। ये बात बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि जल तो बड़ा है और तिरन तारन है। रामचंद्र जी की पैदाइश तो इसी तरह से है जिस तरह से हम और तुम और सब जहां के लोग पैदा हुए हैं, इसी तरह से जल की पैदाइश रामचंद्र जी भी है। अब जल तो दीनदयाल है, वह जगत का तारने वाला है, वह कुल जल की ही माया है, क्योंकि जल को श्राप नहीं लगता है। परंतु जल के खारा होने का यह सबब है कि सौदागर महाजनान जमीन माता के नाम का राक्षसी पाप कराते हैं, जिससे जमीन माता के शरीर का हाजमा बिगड़ गया है, इससे जल खारा हो गया है। और जिसको कि तुम तमाम जहां के लोग रत्नाकर सागर व समुद्र समुद्र कहते हो,
वो जमीन माता की ओजड़ी है। और जिन्हों को की नदियां बोलते हैं वो जमीन माता के शरीर की आंतड़ियां हैं। और जो कि छोटे बड़े नाले दिखाई देते हैं वो जमीन माता के शरीर की नाड़ें हैं। जिस तरह से अपने शरीर में जिस कदर चीजें यानी नाड़े वगैरह है, इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी कुल चीजें नाड़े वगैरह हैं। और जबकि हम तुम लोग पानी पीते हैं तो आंतों और नाड़ों के अंदर होकर ओजड़ी में पहुंचता है। इसी तरह से इस बात को भी समझना चाहिए कि जब मेघ बरसता है, जब जमीन माता पानी पीती है, जब वो बरसात का पानी नदियों के रास्ते होकर रत्नाकर सागर में पहुंचता है, सब दुनिया देखती है कि रत्नाकर सागर का जल खारा किया है। और बल राजा के बाद से ही इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, जिससे रत्नाकर सागर का जल खारा जहर हो गया है। जिसकी खास वजह यह है कि जब हम तुम खाना खाते हैं और हजम नहीं होता है और पेट में दर्द हो जाता है, तो उस वक्त में कैसी शक्ति उठानी पड़ती है और मारे तकलीफ के कुछ नहीं सुहाता है।